Good morning, fifth class. Hope you are all doing well. So, students, today we are going to study our lesson 1, that is the elves and the shoemaker, बोने और मोची। तो बेटा elves का मीनिंग होता है बोने, वो लोग जो हाइट में बिल्कुल छोटे होते हैं, एंड shoemaker means मोची। Okay, so now first of all we will do the word meaning of the lesson. So the very first word is shoemaker. बेटा shoemaker होता है मोची, जूते बनाने वाला। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एल्व्स। एल्व्स होता है बोने, छोटे कद के लोग। थर्ड वर्ड इज पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा या जोड़ी। ओके, नेक्स्ट इज मास्टरपीस। मास्टरपीस मीन्स सर्वश्रेष्ठ वर्क, यानी कि सबसे बढ़िया वाला वर्क। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्किलफुली। स्किलफुली मीन्स इन ए वेस्ट वे, यानी कि बड़े अच्छे तरीके से करना, कुशलतापूर्वक। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज कस्टमर। कस्टमर मीन्स ग्राहक। नेक्स्ट वर्ड इज यूजुअल। यूजुअल होता है आम तौर से या मामूली। एंड लास्ट वर्ड इज हैमर। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ हैमर। ओके, हैमर मीन्स हथौड़ा। ओके, तो बेटा ये तो थे हमारे वर्ड मीनिंग। नाउ वी विल रीड द लेसन। सो लेट अस स्टार्ट टू रीड इट। ओके, once there was a shoemaker. He became so poor that he had nothing left to run his family, but only enough leather for just one pair of shoes. एक बार एक शूमेकर था, उसके पास अपनी फैमिली चलाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। ही हैड ओनली इनफ लेदर और जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने के लिए ही लेदर बचा था। सो इन द इवनिंग ही कट आउट द लेदर विद ग्रेट केयर टू मेक द शूज़। अब शाम को वह बड़ी ही केयरफुल वे में उस लेदर को कट करता जूते बनाने के लिए। बट he was disappointed that he had left his work on the table to finish it in the morning. लेकिन उसने अपना काम जो वो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए छोड़ दिया। He was almost in tears. Before he fell asleep, he prayed to God and asked to help him. अब लगभग वो उसकी आंखों में आंसू थे और सोने से पहले वो गॉड से प्रेयर करता था कि गॉड उसकी हेल्प करे। In the morning he found a wonderful pair of shoes on his table. अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने एक बड़े ही सुंदर जोड़ी जूते जो अब वो अपने टेबल पर देखे। He was surprised. वो हैरान रह गया। Surprised means हैरान रह जाना। He took the shoes in his hands and looked at them closely. अब उसने वो जूते उठाए, अपने हाथों में पकड़े और उनको नज़दीक से देखने लगा। There were so neatly made that there was not even a bad stitch on them. वो इतने एक नीट एंड क्लीन वे में बने थे कि उनके ऊपर एक भी बैड स्टिच नहीं था, एक भी बुरा टांका उसके ऊपर नहीं था। द पेयर ऑफ शूज़ वॉज इंडीड अ मास्टरपीस। वो जो जोड़ी जूतों की थी वो एक मास्टरपीस थी। सून आफ्टर अ कस्टमर केम इन टू द शॉप। ही लाइक द शूज़ एंड पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस। अब उस दिन एक कस्टमर दुकान पे आया जल्दी ही, और उसने वो जूते जो वो आम तौर से जो प्राइस होता है उससे ज़्यादा दामों में ख़रीद लिए। नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड इनफ मनी टू बाई लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अब जो शू मेकर था वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा मनी थी जिससे वह बड़े आसानी से 2 जोड़ी जूतों के लिए लेदर खरीद सकता था। That night he cut out the leather and next morning he found 2 pairs of beautifully finished shoes. This continued for many days. अब सेम की तरह उसने क्या किया, रात को वो उसने लेदर कट किया और सुबह देखा तो इतने सुंदर जोड़ी जूते जो हैं उसको मिले। This continued for many nights. ऐसा ही कई रातों तक चलता रहा। Any leather that he cut out in the evening was beautifully finished by the morning. Soon the shoemaker became rich. अब कोई भी लेदर वो जो शाम को कट कर जाता था उससे सुबह उसको बड़े ही सुंदर जूते जो हैं वो तैयार हुए मिलते थे। सून द शू मेकर बिकेम वेरी रिच। इस तरह से वो जो शू मेकर था, वो जो मोची था, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ओके, वन इवनिंग द मैन सेड टू हिज वाइफ, लेट्स स्टे अप टुनाइट टू सी हु इज़ हेल्पिंग अस। अब एक शाम को उस शू मेकर ने, उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि आओ देखते हैं हमारी हेल्प कौन कर रहा है। द वुमन लाइक्ड द आइडिया। अब उसकी जो घरवाली थी उसको वो आइडिया पसंद आया। शी लाइटेड अ कैंडल। उसने एक मोमबत्ती जगाई। द रूम वॉज
lit by the candle flame. Lit means जगमगा रहा था, उस रूम में थोड़ी सी रोशनी थी कैंडल फ्लेम से. Then they hid themselves behind the curtain. अब उन्होंने अपने आप को कर्टेन के पीछे उसी रूम में छिपा लिया. At midnight, two little elves came dancing into the room. Both were wearing old and torn clothes. They sat down at the shoemaker's table. They began to stitch, sew, and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised. The elves finished the work and ran away. अब आधी रात को दो छोटे छोटे एल्व्स जो वो वहाँ पर डांस करते हुए आए. दोनों ने फटे पुराने कपड़े डाले हुए थे. वो वहाँ पर शू मेकर के टेबल पर बैठे. दे बिगिन टू स्टिच, स्यू एंड हैमर. उन्होंने टांके लगाना, सिलना और हैमर के साथ बड़े अच्छे वे में जूते बनाना शुरू कर दिया. शूमेकर वॉज सरप्राइज्ड. अब यह देखकर जो शूमेकर था वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ. द एल्व्स फिनिश द वर्क एंड रैन अवे. उन दोनों एल्व्स ने, दोनों बोनों ने अपना काम समाप्त किया और चल दिए. तो बेटा ये यहाँ तक की स्टोरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट इट. नाउ लेट्स प्रोसीड. द वुमेन सेड, दोज लिटिल मैन हैव मेड अस रिच. अब जो शूमेकर की वाइफ थी उसने कहा कि इन दोनों एल्व्स की वजह से हम रिच बने हैं. We should show our gratitude to them for their selfless services. इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए. बेटा ग्रेटिट्यूड होता है आभार व्यक्त करना. ओके. एंड सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ. तो हमें उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए. आई विल मेक लिटिल शर्ट्स, कोट्स, वेस्ट, ट्राउजर्स एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम. Okay, then I will make two little pairs of shoes for them, said the shoemaker. अब shoemaker की वाइफ ने कहा कि मैं उनके लिए क्या तैयार करूँगी? शर्ट्स, कोट्स, वेस्ट, ट्राउजर्स एंड पेयर ऑफ सॉक्स. और इसी तरह से उस shoemaker ने कहा I will make two little pairs of shoes for them. मैं उनके लिए छोटे छोटे जूतों की जोड़ी बनाऊँगा. When everything was ready, जब सब कुछ तैयार था, they laid their presents on the table and hid themselves. अब उन्होंने क्या किया? अपने प्रेजेंट्स, बेटा प्रेजेंट्स होता है गिफ्ट, उन्होंने अपने गिफ्ट्स जो हैं वो टेबल के ऊपर फैला दिए. लेड मीन्स रख दिए या फैला दिए. एट मिड नाइट द एल्व्स केम इन. अब जब रात को वो एल्व्स आए, दे वर डिलाइटेड. डिलाइटेड होता है हैप्पी, वो बड़े खुश थे. टू फाइंड द गिफ्ट्स. क्यों खुश थे? क्योंकि उनको वो गिफ्ट मिले थे. बोथ द एल्व्स ड्रेस देमसेल्फ इन न्यू क्लोथ्स. दे डांस्ड एंड सेंग हैप्पीली. उन्होंने अपने न्यू कपड़े डाले और वो नाचने लगे और बहुत खुश थे. नाउ वी आर सो फाइन टू सी. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर आर टू एल्व्स ऑन द टेबल. वे काफ़ी खुश थे. नाउ वी आर सो फाइन टू सी. और कहते हैं कि हम आपस में ये कहते हैं कि हम बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं. ग्रेसफुल, चीयरफुल, थैंकफुल वी आर. हम कितने खुश हैं, वो खुशी दिलाते हैं. एंड थैंकफुल वी आर. दे डांस्ड आउट ऑफ द डोर्स एंड डिड नॉट कम एनी मोर. द लिटिल शूमेकर लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर. वे नाचते गाते हुए दरवाजे से बाहर चले गए और कभी वापस नहीं आए. एंड द शू मेकर लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर. और वो जो शू मेकर था वह हैप्पीली अपना जीवन व्यतीत करने लगा. ओके. तो बेटा ये थी शू मेकर और एल्व्स की स्टोरी. आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुई होगी. नाउ योर होमवर्क इज़ यू विल रीड द स्टोरी एंड नो द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स एंड आफ्टर इट यू विल ट्राई टू सॉल्व द MCQs जो आपके बुक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Okay, so students, it is all for today. Thank you.